नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक सर और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिल्कुल नया सेशन शुरू करेंगे और उस सेशन की बात करेंगे जिसके अंदर अक्सर स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई श्रृंखला लेकर आया हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल। और अपनी जो पढ़ाने की शैली रहेगी बिल्कुल वही रहेगी जिस प्रकार हमने राजस्थान का आधुनिक इतिहास पढ़ा है। जो केवल आपने नाम सुने हैं उसका पूरा जो डेरिवेशन होता है उसको लेकर मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। जैसे केवल आपने अभी तक यह सुना है कि अपने राजस्थान का जो आकार है वो पतंगाकार है, तो फिर आपने यह भी तो सुना होगा कि अपने राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है। तो किसने कहा था अपने राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज और क्यों कहा था, उन सभी को लेकर कहने का मतलब यह है कि जियोग्राफी के एक एक फैक्ट को लेकर मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। क्लियर है? और बाकी जो अपने राजस्थान का आधुनिक इतिहास था वो तो प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वो कंप्लीट भी हो गया है। क्लियर है? आज जो सेशन है वो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आप देखते होंगे वर्तमान में जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर सर्वाधिक यदि राजस्थान जीके का कोई पार्ट्स आता है तो वो यही आता है जियोग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल। तो इन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपके सामने भूगोल को कुछ इस प्रकार पेश करने वाला हूं कि आपको यह लगेगा कि यार भूगोल से इजी कुछ भी नहीं है। आपको शायद अभी तक हार्ड लगता होगा या फिर किसी को इजी लगता होगा, लेकिन उन स्टूडेंटों की मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा जिनको यह लगता है कि राजस्थान की ज्योग्राफी हार्ड है। क्लियर है? तो एक बार आप सभी जो जुड़ गए हमारे साथ में, बिल्कुल उन सभी का स्वागत है आपके अपने कौटिल्य परिवार में। तो जेठाराम हालू जयंत्रा से गुड मॉर्निंग, रमेश जाखड़, राहुल चौधरी, अंजू जांगीड़, समता चौधरी, हाँ बिल्कुल राम राम सा, पूनम चीनिया, रमेश जाखड़, योगेश शर्मा धौलपुर से जी नमस्कार जी, सन्नी आस्था, राहुल, हाँ समता चौधरी, बिल्कुल सभी का स्वागत है आपके अपने कौटिल्य परिवार में। और आपका जो प्रेम और स्नेह है जिस प्रकार हमें राजस्थान के आधुनिक इतिहास में मिला, आशा करूंगा राजस्थान की ज्योग्राफी में भी आपका प्रेम इसी प्रकार हमारे साथ में बना रहे। बिल्कुल सीताराम जी, बिल्कुल सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले बस आप अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, बस बाकी सारा काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। निर्मल मेघवंशी, बिल्कुल राम राम सा, रामपाल चौधरी, कॉमेडी धमाका, सुरेश नैन, राम मोहन, रोहितास गुजर, सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। बहुत ही आसान शब्दों में आपको पूरी ज्योग्राफी याद करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखिए आज अपना जो सेशन शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक यानी राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे। हम कौन सा? राजस्थान का भूगोल। और इसी राजस्थान के भूगोल में आज अपना जो पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। आज बिल्कुल पहला टॉपिक पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति व विस्तार। बिल्कुल नया टॉपिक और नाम है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ये लीजिए, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने का अपना एक तरीका होता है और तरीका क्या होती है संदीप यादव जी, पूरी होगी ना? बिल्कुल। आपका यदि प्रेम और स्नेह इसी प्रकार मेरे साथ में बना रहा तो वादा करता हूं कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति, जितने भी टॉपिक होते हैं उन सभी को लेकर मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। बिल्कुल हमारे साथ माही खुड़कुड़िया, बिल्कुल जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। यानी कि बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और इसके अंदर पहला चैप्टर नाम होता है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। तो ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले तो उस टॉपिक से यह देखिए कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। रामकिशोर कुमार जी, हाँ मौज करो, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब यह है कि ज्योग्राफी के अंदर जो भी आप टॉपिक शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करने के साथ में ही आप सबसे पहले यह देख लीजिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं। तो जैसे
जैसे आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और पहला टॉपिक होता है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। तो पहले तो मैं आपके साथ में यह चर्चा करता हूं कि इस टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और आपको कौन कौन से फैक्ट याद रखने। देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार से यदि कोई पहला क्वेश्चन बनेगा तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा नामकरण को लेकर। राजस्थान की स्थिति और विस्तार से यदि कोई पहला क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है नामकरण को लेकर। आपने देखे होंगे एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने प्रदेश को राजपूताना नाम किसने दिया था। रामकिशोर जी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, बिल्कुल व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा, उनकी एक दिन मैराथन क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ, तो राजस्थान की स्थिति में विस्तार से पहला क्वेश्चन बनता है, वो बनता है नामकरण को लेकर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा जानकारी को लेकर। जैसे आपसे पूछा जाए कि अपने प्रदेश को राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो आप कहेंगे एक पुस्तक है जिसका नाम होता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आएगा, वो पूछा जाएगा स्थिति को लेकर। तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा, वो बनेगा स्थिति को लेकर। और स्थिति भी कितने प्रकार से याद रखेंगे, 3 प्रकार से स्थिति पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की विश्व में कौन सी स्थिति है, या फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की एशिया में क्या स्थिति है, और या फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है। स्थिति और विस्तार से बनने वाला तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है स्थिति को लेकर। क्लियर। पहला क्वेश्चन नामकरण, दूसरा क्वेश्चन बनेगा जानकारी को लेकर, तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा स्थिति को लेकर। आइए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा तो वो बनेगा क्षेत्रफल को लेकर। राजस्थान की स्थिति विस्तार से चौथा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है क्षेत्रफल। जैसे कई बार आपने एग्जाम के अंदर देखा होगा, सीधा क्वेश्चन आता है राजस्थान का क्षेत्रफल है, या फिर पूछा जाता है भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भाग राजस्थान है, तो यह बनता है चौथा क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा राजस्थान का आकार या फिर आकृति को लेकर। कई बार आप देखते होंगे एग्जाम में सीधा पूछा जाता है राजस्थान की आकृति होती है। आज तक आपने केवल यह सुना होगा कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज है। आज की क्लास में आपके लिए यह कंफर्म कर दूंगा कि क्यों राजस्थान की आकृतियां हम 2 पढ़ते हैं। किसने कहा था कि राजस्थान पतंगाकार है, और किसने कहा था कि राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज है, और किसके आधार पर राजस्थान की आकृति पतंगाकार पड़ी है और किसके आधार पर राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। तो यह बनता है 5वां क्वेश्चन। आइए बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। यदि इसी टॉपिक से कोई छठा क्वेश्चन आएगा आपके लिए, छठा क्वेश्चन यदि कोई आएगा तो वो पूछा जाएगा आपको विस्तार को लेकर। कौन सा? विस्तार। और यह विस्तार 2 प्रकार से, या तो स्थानों को लेकर पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, जैसे कोणा गांव से लेकर बोरकुंड गांव। महेंद्र मीणा जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग है, स्वागत है आपका। प्रदीप कुमार जी धन्यवाद। हाँ, आनंद पारेख जी, जी हाँ बिल्कुल, हम आपको रिप्लाई देते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन नामकरण, जानकारी, स्थिति, क्षेत्रफल, आकार, आकृति, विस्तार। और अगला 7वां क्वेश्चन बनेगा, 7वां क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा सीमा को लेकर। सीमा मतलब सीमा 2 है, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मुकेश शर्मा जी, नो टेंशन नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नामकरण, जानकारी, स्थिति, क्षेत्रफल, आकार, आकृति, विस्तार, सीमा। और अंतिम जो क्वेश्चन बनता है नंबर 8, वो बनता है कोई विशेषता। कोई विशेषता, जैसे विशेषता की मैं बात करूंगा जब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ाऊंगा, और तब मैं आपको बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसका नाम आप रेड क्लिफ कहते हैं, सीमा है जिसका नाम आप रेड क्लिफ कहते हैं,
ये विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा का निर्धारण है जो केवल कलम के आधार पर किया गया है। तो इस प्रकार की कुछ विशेषताएं। हाँ, जय मेहता जी बिल्कुल, जय महाकाल, छोटू मेघवाल जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, प्रदीप कुमार जी पीडीएफ नहीं मिली, बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर से अभी हम। हाँ जी, तो बात यह हुई कि हमें पढ़ना है राजस्थान की जियोग्राफी, और जियोग्राफी के अंदर हाँ बिल्कुल आनंद पारेख जी बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है, बिल्कुल नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर कह रहा हूं नई नोटबुक लीजिए और राजस्थान की जियोग्राफी लिखिए, बहुत ही शानदार तरीके से। आपने पढ़ी होगी लेकिन अपने पढ़ने का कुछ अलग से मजा है। मनीराम प्रजापति जी दिल्ली जेल से जी, धन्यवाद आपका। सुमन नागोरा जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, तो बात यह कर रहा हूं कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और इसी भूगोल के अंदर पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक हमारे सामने है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। तो हमने ये देखा सबसे पहले कि इस टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। तो आपके सामने आया कि सर 8 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। 8 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से? पहला क्वेश्चन बनेगा नामकरण को लेकर कि राजस्थान का नामकरण है वो किस प्रकार से है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा जानकारी कि राजस्थान नाम है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है। जैसे राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया है, लेकिन जानकारी कहां से मिलती है, इस प्रकार का क्वेश्चन। अगला है स्थिति से रिलेटेड, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में स्थिति क्या है। और चौथा फैक्टर बनता है क्षेत्रफल को लेकर, क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छोटा कौन सा है, इस प्रकार का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनेगा आकार को लेकर कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। केवल आपने पतंगाकार या विषम कोण या चतुर्भुज नाम सुने हैं, मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि इनके नाम क्यों हैं और किसने दिए हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए वेगनर ने राजस्थान की कौन सी आकृति बताई थी, जल्दी से कमेंट करिए। अगला फैक्ट विस्तार को लेकर पूछा जाता है, और विस्तार भी 2 प्रकार से, एक तो अक्षांश व देशांतर के आधार पर, और दूसरा वो है स्थानों के आधार पर, क्लियर। अगली बात करते हैं सीमा, तो सीमा 2 प्रकार की है। हाँ भौरी सारण बताओ, बिल्कुल हमेशा क्लास होती है, रोज यही 8 बजे टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन सीमा, यानी कि या तो स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहां से क्वेश्चन मिलता है, क्लियर है। और अगला विशेषता, कोई भी विशेषता आपको पूछी जा सकती है। योगेश शर्मा धौलपुर से जी, धन्यवाद आपका। तो हमने ये देख लिया कि राजस्थान की ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, और इस पहले टॉपिक से यही 8 क्वेश्चन आते हैं। तो बिना फालतू की चीजें हमें क्यों पढ़नी है, क्यों हम बाजार से गाइड लाते हैं जिसके अंदर पहली लाइन से हम शुरू करते हैं। अरे भाई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर तो ये 8 क्वेश्चन पूछता है भाई, एग्जाम में ये 8 क्वेश्चन ही तो आते हैं स्थिति विस्तार से, और हम बाजार से गाइड लाते हैं, उसके अंदर इतना मैटर दे रखा है कि पढ़े तो माथा दुखन लुक जाए या दिमाग खराब हो जाए। भाई सिंपल सी बात है कि राजस्थान की स्थिति विस्तार है, क्वेश्चन आपके सामने 8 यही तो है, प्रत्येक एग्जाम में यही तो आते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर एग्जाम में आता ही नहीं है, सिंपल सी बात है, यही तो फैक्टर आते हैं। जैसे नामकरण को लेकर आता है, जैसे जानकारी को लेकर आता है। आप में से जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है कि हाँ बिल्कुल सर, नामकरण को लेकर राजपूताना, मरुकांतर या राजस्थान नाम, जानकारी से लेकर तो बसंतगढ़ शिलालेख का नाम या कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम। स्थिति को लेकर हमेशा पूछा जाता है राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में, लेकिन मैं आज आपको वो फैक्ट बताने वाला हूं जो अधीनस्थ पूछा करता है। आपने सुने होंगे कि राजस्थान भारत के दिशा में स्थित है, लेकिन उस दिशा को कोण के नाम से जाना जाता है, क्लियर। प्रदीप कुमार जी, हाँ बिल्कुल, मैंने कल भी कहा था, लेकिन क्या होता है कि क्लास लेते हैं फिर उसके बाद में भूल जाते हैं। बिल्कुल मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्रफल को लेकर, अब क्षेत्रफल को लेकर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, आकार को लेकर भी हमेशा क्वेश्चन, विस्तार, सीमा और विशेषता। तो हमने ये देख लिया कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं और यही फैक्टर हमें पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इन 8 फैक्टरों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं नामकरण को लेकर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक आपको मेरा उद्देश्य यह है
कि आपको जियोग्राफी बिल्कुल ऐसे हलवा लगे, ठीक है, मतलब इतनी इजी बना दूंगा आपके लिए कि आपको वाक्य में ही लगेगा कि सर बिल्कुल सही है कि स्थिति विस्तार से केवल ये 8 फैक्ट आते हैं और ये आपको 8 फैक्ट ही पढ़ने होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। हाँ प्रदीप कुमार जी 100% अभी मैं बात करता हूं, ठीक है। हाँ सुभाष कुमार जी राम राम, ठीक है, ठीक है। आइए बात करते हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार, नामकरण, जानकारी, स्थिति, क्षेत्रफल, आकार, विस्तार, सीमा और विशेषता। क्लियर? तो आइए सबसे पहले फैक्टर करते हैं नामकरण को लेकर। देखिए कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं। देखिए लगाइए सबसे पहले नामकरण, और नामकरण से रिलेटेड बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको गाइडों में, लेकिन बातें वही करेंगे जो आपको एग्जाम क्रैक करवाए। नामकरण से रिलेटेड एग्जाम में केवल और केवल 3 फैक्ट पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन से, केवल और केवल 3 फैक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट फैक्ट आप जानते हैं, पूछा जाता है मरुकांतर, अपने प्रदेश को मरुकांतर नाम किसने दिया था। क्लियर? दूसरा फैक्ट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अपने प्रदेश को राजपूताना नाम किसने दिया था। और तीसरा फैक्टर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अपने प्रदेश को राजस्थान नाम किसने दिया। बस नामकरण से रिलेटेड केवल 3 चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? मरुकांतर, राजपूताना और राजस्थान। क्लियर है? मरुकांतर, राजपूताना और राजस्थान, नामकरण को लेकर केवल 3 फैक्ट है। क्लियर है? तो बस दिमाग के अंदर सेट करिए, नामकरण, मरुकांतर, राजपूताना और राजस्थान। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे सीताराम चौहान जी? हां, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? आपको सीधा सीधा सिंपली पूछा जाएगा कि अपने राजस्थान का जो नामकरण मरुकांतर है ये किसने कहा था, तो सीधी सीधी जानकारी देंगे कि वाल्मीकि ने। ये लीजिए, बस एग्जाम में यही फैक्ट आता है। एग्जाम में केवल यही फैक्ट आता है कि अपने प्रदेश को वाल्मीकि ने कौन सा नाम दिया है? मरुकांतर। अपने प्रदेश को मरुकांतर नाम किसने दिया है? तो नाम याद रखेंगे वाल्मीकि। और आपने देखा होगा एग्जाम में यही फैक्ट आता है, वो भी सीधा सीधा। क्लियर है? आइए बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। एग्जाम में पूछा जाता है अपने प्रदेश को राजपूताना नाम किसने दिया था, तो नाम लिख लीजिए जॉर्ज थॉमस। अपने प्रदेश को राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। याद रखेंगे ये कहां के थे? तो आयरलैंड के निवासी। ये लिख लीजिए, कहां के थे ये? आयरलैंड के। क्लियर? कहां के थे ये? आयरलैंड के। बात एग्जाम में यह भी पूछी जाती है कि जॉर्ज थॉमस ने अपने प्रदेश को राजपूताना नाम तो दिया, लेकिन कब दिया था? याद रखेंगे 1800 ईस्वी में। आप में से जिसने एग्जाम दिए हैं उनको पता है कि बिल्कुल सर यही फैक्ट एग्जाम में आते हैं, यही फैक्टर एग्जाम में आते हैं। हाँ विनोद चीनिया जी धन्यवाद आपका। तो राजस्थान के नामकरण से पहला क्वेश्चन मरुकांतर। मरुकांतर नाम किसने दिया? तो हमने कहा वाल्मीकि ने। हमारे सामने आया कि अपने राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने, जो कहां के थे? आयरलैंड के। और कब दिया? 1800 ईस्वी में। लेकिन आपके लिए पूछ लिया जाए कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया है, लेकिन इसकी जानकारी कहां मिलती है? तो लिखिए राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया है, इसकी जानकारी हमें मिलती है, वो मिलती है एक पुस्तक से जिसका नाम होता है द मिलिट्री ऑफ मेमोरियस एंड मिस्टर जेम्स थॉमस। द मिलिट्री एंड मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में हमें यह जानकारी दी है कि अपने प्रदेश को राजपूताना नाम यदि किसी ने दिया है तो नाम है जॉर्ज थॉमस, जो आयरलैंड के निवासी थे 1800 ईस्वी में।
इसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक के निवासी थे 1800 ईस्वी में, इसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक में मिलती है, तो हमारे सामने नाम आया द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। लेकिन हो सकता है एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाए कि द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो नाम याद रखेंगे। इस पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम होता है विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम होता है, याद रखेंगे, विलियम फ्रैंकलिन। ये लीजिए भाई, राजपूताना शब्द को लेकर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे वो ये रहे। प्रदीप कुमार यहां बिल्कुल ऑफलाइन हो जाएगी, फिर भी ऑनलाइन चालू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो हमने देखा अपने राजस्थान का नामकरण मरुकांतर तो कहा था वाल्मीकि ने, और हमने ये देखा कि अपने प्रदेश को राजपूताना नाम किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने। कहां के थे, आयरलैंड के। कब दिया, 1800 ईस्वी में। जानकारी कहां से मिलती है कि राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया, तो हमारे सामने नाम निकल कर आया द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। तो दो बातें क्लियर हुई। मरुकांतर से केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा कि वाल्मीकि ने अपने प्रदेश को क्या कहा है, मरुकांतर। राजपूताना से ये सारे फैक्ट पूछे जाएंगे। आइए बात करते हैं राजस्थान शब्द को लेकर। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि अपने प्रदेश को राजस्थान नाम किसने दिया है, तो आप सभी जानते हैं कर्नल जेम्स टोड। कौन भाई, कर्नल जेम्स टोड। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आए थे। सीताराम जी मेघवाल हमारे साथ जी, गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है, सुप्रभात, आपका दिन शुभ रहे। हाँ, तो अगला तीसरा क्वेश्चन यही है कि अपने प्रदेश को राजस्थान नाम किसने दिया, तो आप याद रखेंगे कर्नल जेम्स टोड। और पूछा एग्जाम में यह भी गया है, पूछा यह भी गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपने प्रदेश को राजस्थान नाम कब दिया, याद रखेंगे 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। क्लियर है? और एग्जाम के अंदर यह पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम तो दिया है, लेकिन इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, जानकारी कहां से मिलती है, तो नाम याद रखेंगे कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक जिसका नाम होता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अपने प्रदेश को राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। कब दिया है, 1829 ईस्वी में। जानकारी कहां से मिलती है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करिए। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के संपादक कौन है, और ये जो पुस्तक है ये किसे समर्पित है, ये भी हमें बताइए। ये तीन फैक्टर और हमने कहा कि अपने प्रदेश को राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। कब दिया है, 1829 ईस्वी के अंदर। लेकिन जानकारी कहां से मिलती है, तो हमारे सामने एक पुस्तक निकल कर आई जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके लेखक कौन है, इसके संपादक कौन है और किसे समर्पित की गई है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, पुरुषोत्तम सुमन, कर्नल जेम्स टोड। बिल्कुल, लेखक है वो है कर्नल जेम्स टोड। कौन है भाई, कर्नल जेम्स टोड। और पूछा जाए इसके संपादक कौन है, तो नाम याद रखेंगे विलियम कुर्क। इसके संपादक कौन है, तो नाम होता है विलियम कुर्क। ये विलियम कुर्क कौन है भाई, तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड का शिष्य, कर्नल जेम्स टोड के शिष्य का नाम क्या है, विलियम कुर्क। और यही संपादक थे किसके, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। आपसे पूछा जाए कर्नल जेम्स टोड ने ये जो पुस्तक है किसे समर्पित की है, तो अपने गुरु को, जिनका नाम होता है यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र। और ये कौन है, तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड के गुरु।
कर्नल जेम्स टोड के गुरु। क्यों? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान में सर्वप्रथम आते हैं 1806 में, और कहां पर आते हैं तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और आते ही मुलाकात करते हैं किससे? यति ज्ञानचंद्र से, और इन्हीं को कर्नल जेम्स टोड बनाता है अपना गुरु, अपना गुरु। और कर्नल जेम्स टोड आप सभी जानते हैं, इन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। तो आपसे क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करिए। तो अपने यहां तक पहुंचते पहुंचते जो पहला चैप्टर होता है, यानी राजस्थान की स्थिति विस्तार से पहला क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा नामकरण को लेकर। तो आपके सामने नामकरण से कितने कितने क्वेश्चन हैं वो ये रहे आपके सामने। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा सा, और मोबाइल के साथ में दिमाग में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये वो टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में आता है, प्रत्येक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? याद रखेंगे कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम बिल्कुल होता है अलबुर्ज। क्या नाम है घोड़े का नाम? अलबुर्ज। तो आइए नामकरण को लेकर आप में से जिसने एग्जाम दिए हैं उनको पता है कि यही 3 नाम आपको याद रखने होते हैं और यही से क्वेश्चन आते हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूं और फिर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन कहां से बनता है। देखिए, हमने कहा हम बात कर रहे हैं नामकरण को लेकर कि राजस्थान के नामकरण को लेकर कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे सामने आए 3 क्वेश्चन, या तो मरुकांतर को लेकर, या राजपूताना को लेकर, या फिर राजस्थान नाम को लेकर। क्लियर? यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मरुकांतर नाम अपने प्रदेश को किसने दिया है? तो नाम याद रखेंगे वाल्मीकि। किसने कहा है? वाल्मीकि। राजपूताना से क्वेश्चन आएगा कि अपने प्रदेश को राजपूताना नाम किसने वे कब दिया है? तो नाम याद रखेंगे जॉर्ज थॉमस, और 1800 ईस्वी में। पूछा जाए राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो हमारे सामने नाम आएगा द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। क्लियर? अगला फैक्टर राजस्थान शब्द को लेकर, तो राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। कब दिया है? 1829 के अंदर। जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी मिलती है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड, इनके संपादक हैं विलियम कुर्क, जो कर्नल जेम्स टोड के शिष्य हैं, और किसे समर्पित है? तो यति ज्ञानचंद्र को। और जो कौन है? याद रखना कर्नल जेम्स टोड के गुरु है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान में सर्वप्रथम 1806 के अंदर मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए, और आते ही मुलाकात हुई थी यति ज्ञानचंद से, इसीलिए इनको ही बनाया था क्या? अपना गुरु। क्लियर? तो लीजिए स्क्रीनशॉट। नामकरण को लेकर कोई भी एग्जाम हो, यदि नामकरण से क्वेश्चन आएगा, नामकरण से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से बाहर नहीं आएगा। क्लियर? हाँ, उत्कर्ष स्टडी एकेडमी, बिल्कुल उन्हीं की चर्चा करते हैं, उसकी भी तो चर्चा करेंगे क्योंकि जानकारी में आएगी वो। नामकरण में ये 3 फैक्ट होते हैं। बिल्कुल भरत कुमार जी, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन बनता है, क्लियर हो गया नामकरण को लेकर। आइए बात करते हैं अब जानकारी को लेकर कि राजस्थान नाम है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है। बिल्कुल जितेंद्र लोढ़ा जी, बिल्कुल मान मौर्य शिलालेख टोड ने नदी में फेंक दिया था, बिल्कुल जब अपने यहां राजस्थान से 1822 में वो गए थे। राइट है, चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो क्लियर। आइए बात करते हैं जानकारी को लेकर। राजस्थान नाम की जानकारी किसकी? राजस्थान नाम की जानकारी। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान नाम की जानकारी है वो कहां से मिलती है, तो एक शिलालेख है जिसका नाम होता है बसंतगढ़ शिलालेख। राजस्थान नाम की जानकारी मिलती है, और वो मिलती है कौन से शिलालेख में? बसंतगढ़ शिलालेख। रीना जरवाल, घोड़े का नाम कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम होता है अलबुर्ज। क्या नाम है? अलबुर्ज। ये लीजिए, कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम अलबुर्ज। ठीक है, राजस्थान नाम की जानकारी मिलती है बसंतगढ़ शिलालेख। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कितना पुराना है? तो 682 विक्रम संवत।
ये बसंतगढ़ शिलालेख कहां से मिला है? ये बसंतगढ़ शिलालेख कहां से मिला है? तो शिरोई के अंदर। और आपसे पूछा जाएगा बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान का जो नाम मिला है वो कौन सा नाम मिला है? तो नाम याद रखेंगे, राजस्थान आदित्य। ये लीजिए, ये नाम मिला है, कौन सा? राजस्थान आदित्य। तो एग्जाम के अंदर यही फैक्टर पूछा जाता है कि राजस्थान नाम की जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख में 682 विक्रम संवत शिरोई नाम क्या मिला है? राजस्थान आदित्य। हाँ रणजीत चौधरी जी, बिल्कुल अलबुर्ज है घोड़े का नाम, बिल्कुल क्लियर। सर मान मौर्य है या मान मौर्य है? अब ये दोनों एक ही है, मान मौर्य और मौर्य दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो राजस्थान नाम की जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख से कब मिली? 682 विक्रम संवत बसंतगढ़ शिलालेख शिरोई के अंदर, और नाम क्या है? राजस्थान आदित्य। कहते हैं ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये शिरोई के अंदर एक माता जी का मंदिर है और उस माता का नाम होता है खिमली माता। खिमली माता का मंदिर है, उसी मंदिर के अंदर एक खंबे पर लिखा हुआ नाम मिला है, कौन सा? राजस्थान आदित्य। ये लीजिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए इसके अलावा भी जानकारी और कहीं से मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है, लिखिए। एक इतिहासकार जिनका नाम होता है मुणोत नैणसी। कौन है भाई? मुणोत नैणसी। और याद रखेंगे मुणोत नैणसी की ही एक पुस्तक है जिसका नाम होता है नैणशिरी ख्यात। कौन सी है भाई? नैणशिरी ख्यात। और इसी नैणशिरी ख्यात के अंदर भी हमें नाम मिलता है राजस्थान। और याद रखेंगे नैणशिरी ख्यात है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, नाम है मुणोत नैणसी। तो मुणोत नैणसी की पुस्तक नैणशिरी ख्यात में क्या है? राजस्थान नाम की जानकारी। इसके अलावा और कहां से मिलती है? इसके अलावा और कहां से मिलती है? तो नाम याद रखेंगे वीरभान। कौन सा? वीरभान। और इसी वीरभान की एक पुस्तक है जिसका नाम होता है राजरूपक। इसी राजरूपक के अंदर भी राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो पहला तो नामकरण को लेकर क्वेश्चन यहीं से आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अगला फैक्ट, राजस्थान नाम तो है लेकिन जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख देता है, मुणोत नैणशिरी ख्यात देती है और वीर भानरी पुस्तक है जिसका नाम है राजरूपक, ये भी देती है, क्लियर। और यहीं पर मैं आपको राजस्थान से रिलेटेड जो दिवस पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर लेता हूं। देखिए राजस्थान से रिलेटेड 2 दिवस पूछे जाएंगे, कौन कौन से? एक तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है राजस्थान दिवस, एक तो एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा? राजस्थान दिवस। जल्दी से कमेंट करिए कब मनाया जाता है। और दूसरा फैक्टर आपको पूछा जाएगा राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस, ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करिए। और फिर बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन कौन सा? ये रहा स्थिति को लेकर। तो नामकरण लेकर क्लियर हो गया है, जानकारी भी हमारे पास में क्लियर हो गई है। अब तीसरा फैक्टर है वो है स्थिति को लेकर, और स्थिति तीनों के संदर्भ में देखेंगे, विश्व, एशिया और भारत। और उसके बाद में एक डायग्राम बनाऊंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही शानदार, सभी के राइट आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च, बहुत ही शानदार। और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर। 1 नवंबर, क्लियर है। तो बस राजस्थान नाम की जानकारी और साथ में राजस्थान से पूछे जाने वाले दिवस भी हमारे लिए क्लियर हो गए। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल बहुत ही शानदार, सभी के बहुत ही शानदार तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जितेंद्र ढोला जी, मुणोत नैणसी है, ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक जिनका नाम है जसवंत सिंह, उसी जसवंत सिंह के ये दीवान हुआ करते थे। और जसवंत सिंह भी कौन सा है? फर्स्ट। श्याम सिंह शेखावत जी, राजस्थान की राज व्यवस्था कब से पढ़ाओगे? उसकी भी कोशिश है, बस आपका प्रेम और स्नेह हमारे साथ में इसी प्रकार बना रहे, क्लियर।